नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रही हैं, आगे के जीवन के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। व्यापार ठीक चल रहा है, थोड़ी और ग्रोथ अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी। और आगे जीवन पर क्या तरक्की है, क्या दिक्कतें हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इनके सूर्य पर्वत पर स्टार जैसी आकृति बनी हुई है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं होती, बिल्कुल सामान्य नहीं होती। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? अब ये सूर्य पर्वत पर आपको स्टार नजर आ रहा होगा, क्या बात है। इस प्रकार का स्टार हो तो फिर कहाँ सोचना है जीवन पर, फिर कहाँ टेंशन है। जातक अपने दम पर बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने दम पर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, केवल सफलता ही नहीं, पहली बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी एक जबरदस्त सूर्य रेखा नजर आ रही होगी। तो ऐसी महिलाएं बड़ी गुणी होती हैं और ऐसी महिलाएं अपने दम पर उच्च सफलता को प्राप्त करती है। अगर ये व्यापार भी करें तो बड़े बड़े स्तर का कर पाती है, अपनी काबिलियत के अनुसार ये बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त करती हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत मैं देखूं तो यहाँ पर एक और सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है और इसी सूर्य रेखा पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या बताता है? ये ट्रायंगल क्या बताता है? ये ट्रायंगल बताता है जातक के जीवन में तरक्की। ये ट्रायंगल बताता है जातक के जीवन में 40 वर्ष के बाद ज्यादा बड़ा भाग्योदय। ये ट्रायंगल बताता है काबिलियत के अनुसार अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने की क्षमता। ये ट्रायंगल बताता है प्रॉपर्टी का सुख। ये ट्रायंगल बताता है जीवन पर उन्नति के योग। तो यहाँ पर ये गजब की स्थिति है। और सूर्य पर्वत पर स्टार और ट्रायंगल जो बताता है, मैंने मुख्य रूप से आपके लिए चर्चा कर दिया। आप इसको बेशक समझ लीजिए, चाहे आपके हाथ पर स्टार हो, ट्रायंगल हो, ये आपको धनलाभ और धनवान जरूर बनाता है। इस प्रकार का चिन्ह को हम स्टार कहते हैं। और ये जो चिन्ह है ये आपका त्रिभुजाकार नुमा आकृति है। ये एक और सूर्य रेखा नजर आ रही है। तो ये दो तीन चमत्कारी चिन्ह जातक को अमीर बनाने के लिए पूरा बाध्य है, पूरा कैपेबल है, पूरा कैपेबल है। चलिए जी, अब मैं आगे अगर और पॉजिटिविटी देख लूँ और क्या क्या है तो मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं रही है। शुरुआती दौर से इनके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं थी, तो स्ट्रगल काफ़ी किया है। लगभग 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है। अभी इनकी 47 वर्ष की आयु है। 36 से भाग्य रेखा ठीक थे, लेकिन एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे 44 में। फिर एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे लगभग 42 के आसपास। फिर आगे कोई नेगेटिव एक्सपेंस के योग नहीं है। मतलब 44 के बाद आपका अच्छा खासा भाग्य रेखा चला है और जीवन के अंतिम समय तक 50 वर्ष से ज़्यादा बढ़िया भाग्य रेखा चला है। ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है। तो भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु है नहीं। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ या दो तीन क्षेत्र से धन आने के योग को ये बता रहा है। इसके उपरांत देखो तो यहाँ पर एक त्रिभुज है जो कि शनि पर्वत के आसपास है और यहाँ पर एक और त्रिभुज है जो कि सूर्य पर्वत और शनि पर्वत से जुड़ा है। तो ये वही वाली बात है, 40 वर्ष के बाद विशेषतम भाग्योदय को बताती है। तो शुक्र वलय का डिस्टर्ब अवस्था इनके हाथ पर नहीं है, प्रॉपर त्रिभुज बना हुआ है। बहुत रेयर केस में ऐसा त्रिभुज देखने को मिलता है। ये भी जब इस भाग्य रेखा का समय आएगा 50 वर्ष की आयु के बाद, तो इस त्रिभुज के भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि बड़ी सुगठित और बड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बड़ी समझदार हैं आप, और बेसिक नॉलेज, सामाजिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है आप में, नो डाउट। इसके बाद सूर्य रेखा के विषय में बता ही दिया है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। बाद बाकी नेगेटिविटी में तो भाग्य रेखा ही मुझे नहीं दिखी। तो ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या वाली बात थी कि भाग्य रेखा नहीं थी। तो जब भाग्य रेखा हाथ पर ना हो तो जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। जीवन में स्ट्रगल्स के योग को ये बताता है, नो डाउट। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके उपरांत अगर मैं देख लूं और नेगेटिविटी, तो बुद्ध रेखा भी थोड़ा अभाव में ही है, लेकिन हाथ बन रही है। मतलब व्यापार आपका चल रहा है, लेकिन थोड़ी और गहराई पूर्वक, थोड़ी और अच्छे तरीके से चलता, ज़्यादा बेहतर आप महसूस करते, लेकिन व्यापार आपका चल जरूर रहा है। ये भी मैं आपके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ।
चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके क्वेश्चंस इस प्रकार से थे कि जीवन रेखा क्या बताती है, जीवन रेखा क्या क्या दर्शा रही है, क्या ये बहुत नेगेटिव जीवन रेखा है या बहुत पॉजिटिव जीवन रेखा है। तो आज के वीडियो के बाद आपको ये डाउट्स नहीं रहेगा, खास करके इस प्रकार की अगर आपके हथेली पर जीवन रेखा होगी तो, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक रही है तो ये क्या संबोधित कर रही है, बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव नहीं है, चूंकि यहाँ पर जीवन रेखा का एक बनावट और है, तो ये प्रगति की रेखा है। एक पार्टिकुलर समय में लगभग 50-52 के आसपास आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, ये इस बात का परिचय करा रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। और इसी को भाग्य रेखा लोग समझने की गलती कर लेते हैं, तो वो भाग्य रेखा समझने की गलती आप ना करें, विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विशेष कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जीवन रेखा आपके 52वें वर्ष में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी और जीवन पर तरक्की है तो ये जानी जाएगी। चलो जी, ये तो हो गई बात खत्म। अब मैं आगे अगर विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो जीवन रेखा से पहले क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट है आप। ऐसी महिलाएं हाईली इंडिपेंडेंट होती है, बचपन से ही अपना कार्य कर रही होती हैं, बचपन से ही अपने जीवन पर जी रही होती हैं अपने हिसाब से। इंडिपेंडेंसी लगभग 16, 17, 18 वर्ष की आयु के आसपास से आ जाता है, पूर्ण रूपेण 20 वर्ष की आयु से आ जाता है। एक दिक्कत का योग था लगभग आपके 20-21 में था, एक 23 में था, फिर एक लगभग 26 में था, एक तरक्की के योग 28 में थे, 29 में था, 30 में एक दिक्कत था, 32 में एक तरक्की थी, फिर एक 34 में था, फिर एक 36 में, 38 में, फिर थोड़ी थोड़ी राहु रेखा लगभग 42 तक रही, फिर एक 44 में तरक्की थी, फिर लगभग 48 में, 52 में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, गजब का परिवर्तन आएगा, जिंदगी बदल देगा ये आपकी, जिंदगी बदल देगा। और उसके बाद अगर आप ठीक से महसूस करेंगे तो यहाँ पर कुछ त्रिभुज है, दो दो त्रिभुज है, मतलब 52 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयु तक आपके जिंदगी में निरंतर बड़ा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कुछ यात्रा के भी योग थे। एक बढ़िया थी यहाँ पर फिशनुमा आकृति, केतु पर्वत पर फिश शाइन। आकस्मिक धनलाभ को बताता है, मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त थी, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए थे, मनी मैनेजमेंट भी प्रबल था, जातक को जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती आ ही जाती है। थोड़े स्ट्रेस के योग जरूर थे, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, बाकी थोड़े से यहाँ पर भी मंगल पर ये लाइंस थोड़ा चिंता दर्शाती है, जातक थोड़ा टेंशन लेते हैं। शुक्र और मंगल प्रबल है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। हाँ, इनका शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य है, ब्यूटिशियन है, पार्लर चलाती हैं, तो वो वाले योग आपके हाथ पर भी थे, वो वाले अच्छे योग आपके हाथ पर भी थे। क्योंकि शुक्र प्रबल अगर हो तो जातक इस कार्य में अपनी संलिप्तता को दिखा के तरक्की को प्राप्त कर सकता है, ये बड़ी स्पष्टता के साथ दिख रही है। तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए बता ही रही थी, नो डाउट। अगर मैं आगे और विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से चीज़ों को गहराई पूर्वक क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम मेहनती है, महत्वाकांक्षी है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों कारक स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर, डिजायर्स के अच्छे लाइन तो बड़े महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब है। वैसे मिलनसार भी है आप, मिलनसार स्वभाव की है, माइंड समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट है। शुक्र ये फिंगर पर ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, जातक दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी तो नहीं, आगे शुरुआती दौर में रही होगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, गजब का स्क्वायर साइन। 36 के बाद भाग्य उदय आगे भी बढ़िया है, तो परोपकारी ये सबके लिए करना चाहती है, थोड़ा दबाव में इसका मैं उपाय दे दूंगा, करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगी आप। ज़बरदस्त दिख रही है माइंड रेखा, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, स्ट्रांग हृदय की मालकिन है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, क्या बात है। ये भाग्य रेखा 2-3 क्षेत्र से धनलाभ को बता रही है। यहाँ पर एक और त्रिभुज, ये एक और त्रिभुज यहाँ से भी दिख रहा है, मतलब 40 से लेकर 50 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय विशेष होता है। जबरदस्त सूर्य रेखा बड़ी गुणी है, सूर्य पर स्टार बन रहा है, इस प्रकार का स्टार हो तो जातक अपने दम पर सफलता और तरक्की को प्राप्त करते हैं। यहाँ भी एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, घर को चलाने के साथ साथ बाहर का भी कार्य कर लेती है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक होंगी ही, एनर्जी में तो कोई संदेह ही नहीं है। बुद्ध रेखा अच्छा है तो व्यापार में तरक्की और प्रगति को बताती है। एक मनगढ़ंत ट्रायंगल बना है तो जीवन पर पैसा भी आता है। चंद्रमा पर ये लाइन से कुछ यात्राओं को बताती है। वैसे चंद्रमा प्रबल है, शांति रहती है और धन कमाने के लिए अग्रसर रहती है और पैसा जिंदगी पर आता भी है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।